ये वही लोग हैं जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था भंग कर दी। ये वही लोग हैं जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। कांग्रेसी कह रहे हैं, एक वो सक्रिय युवक कांग्रेस का नेता यहाँ पर लड़ने आया है, आकाश शर्मा जी, युवा हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस ने अवसर दिया है, देखिए भाजपा ने लेकिन अवसर नहीं दिया। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है, यह भी तो अवसर है। उनके अनुभव को हमें जितना ज़्यादा है उपयोग करना है, उनके अनुभव का हमको लाभ उठाना है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। आज हम न्यूज़ 72 सदर बाजार मंडल में, जहाँ पर सुनील सोनी जी जनसंपर्क में निकले हुए थे और समापन अभी हुआ है उनका, पूरे वार्ड में जनसंपर्क हुआ। मैडम, थोड़ा हम महिला मंडल के दक्षिण उपचुनाव के प्रभारी से जुड़ रहे हैं। क्या नाम है मैडम? थोड़ा हर्षिला रूपाली शर्मा। हर्षिला रूपाली नाम है हमारा जी। क्या लगा अभी आप जिन जिन क्षेत्रों में जनसंपर्क में निकले सुनील सोनी की? बहुत सकारात्मक रहा, बहुत अच्छा है। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आम जनमानस के बीच में इतना अच्छा रुझान हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं कह रही कि आपको यहाँ दरवाजे तक भी नहीं आने की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार हम स्वयं कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि भाजपा का गढ़ है, दक्षिण में 40 सालों का रिकॉर्ड है। यहाँ सभी जो हैं वो राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं। यहाँ सभी जो हैं वो कमल के फूल का समर्थन करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों के बीच में, लोग कहते हैं कि सांसद का कार्यकाल उनका ठीक रहा नहीं है जी। ऐसा क्या? लोग माने ये कहते हैं कि सुनील सोनी जी सांसद थे, तब उनकी उपस्थिति ना हम सांसद में बोलते सुने हैं उनको, न रेलवे यहाँ पर जो रेल विभाग जो बहुत से ट्रेनें बंद हो गए थे वो उसके बारे में कोई उन्होंने संसद में नहीं उठाया। कोरोना काल में कहीं दिखे नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो अफवाहें आप जो कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वही लोग हैं जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था भंग कर दी। ये वही लोग हैं जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने माताओं और बहनों की अस्मत जब लूटी जा रही थी तो दुबक के बैठे थे। आप बात कर रहे हैं रायपुर लोकसभा का विकास, जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, एम्स में एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो हुई हैं, और साथ में ये जो सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि माननीय सुनील सोनी जी के शासनकाल में हुआ है। जब सुनील सोनी जी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से सांसद थे तब हुआ है। जब सुनील सोनी जी महापौर थे, तो आज जो रायपुर को इतना देख रहे हैं ना, ये डेवलप्ड रायपुर जब का है, जब सुनील सोनी जी महापौर थे। तो लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों की अब दाल नहीं गल रही है, क्योंकि लोगों ने, जनता ने लोगों को, उन्हीं लोगों को जो है सबक सिखाया है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, तो यदि दक्षिण का विकास करना होगा तो हमें सबको मालूम है कि कमल के फूल में ही मुहर लगानी होगी और कमल का बटन दबाना होगा। कांग्रेसी कह रहे हैं, एक वो सक्रिय युवक कांग्रेस का नेता यहाँ पर लड़ने आया है, आकाश शर्मा जी, युवा हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस ने अवसर दिया है, देखिए भाजपा ने लेकिन अवसर नहीं दिया। क्या कहेंगे? बात ये नहीं है, राजनीति के लिए अनुभव भी आवश्यक है। राजनीति के लिए जिस तरह से आज युवा नेता होकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के भाई आकाश शर्मा, लेकिन आप यहाँ जब जननायक की बात करते हैं, जननेता चुनते हैं, जब आप किसी बड़े पद पर सत्तासीन करते हैं, तो वहाँ अनुभव की आवश्यकता होती है। वहाँ किसी प्रकार की गुंडागर्दी या किसी प्रकार के गुंडे राज की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी, उन्हें स्वयं सांसद रह चुके हैं, अनुभव है, वो महापौर रह चुके हैं, उन्हें अनुभव है। तो इस प्रकार के अनुभव को ही भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है, और वो कमल के फूल की हम सभी पंखुड़ियां हैं, और वो शीर्ष में बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनती है उनके हमें जो है स्वीकार है, सर्वोपरि है, और हम अपनी पार्टी के लिए और कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कब अवसर मिलेगा युवाओं को और कब उनमें अनुभव आएगा? जब अवसर ही नहीं दिया जाएगा युवा को आगे आने का, अनुभव कैसे आएगा? देखिए, युवाओं को जो है लगातार अवसर मिल रहे हैं। आप दूसरे क्षेत्रों में देखिए, 2 से 3, 4 जगह पे ऐसी जगहें हैं जहां हमारे युवा जो है 35 वर्षों से एक विधानसभा क्षेत्र में
आदमी लंबे समय से कार्य कर रहा है। वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी पार्षद लोग रहे हैं, युवा लोग रहे हैं। किसी को लोगों का सोच ये थी कि अब हमको अवसर मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अवसर नहीं दिया। इस पर आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है, यह भी तो अवसर है। उनके अनुभव को हमें जितना ज़्यादा है उपयोग करना है, उनके अनुभव का हमको लाभ उठाना है। यह अवसर से क्या कम है। और रही बात 35 सालों से एक ही विधायक, तो दक्षिण हमारा एक परिवार है। बृजमोहन जी यहाँ के राजनीतिक पालक हैं, बृजमोहन जी यहाँ के जो विधायक हैं, यदि वो अभी सांसद नहीं बनते तो वही विधायक रहते। और निश्चित तौर पे सबको मौका दिया जा रहा है। बृजमोहन जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में और शीर्ष में बैठे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें मौका मिल रहा है। हम सभी को मौका मिल रहा है, तभी तो हम युवाओं की बात कर लें, हम जैसी महिलाओं की बात कर लें, सभी को मौका मिल रहा है और सभी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और इस चुनाव में भी जो जनता का चुनाव है, जन के मन का चुनाव है, इसमें हर कार्यकर्ता कमल की एक एक पंखुड़ियों की तरह हर प्रतिदिन सुबह ऊर्जावान होकर खिलता है और अपने प्रत्याशी के लिए हम जनसंपर्क के लिए जाते हैं और जनता के साथ हमारा बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद मिलता है। हर्षिला रूपाली शर्मा, कार्य समिति सदस्य हूँ मैं, महिला मोर्चा में। 13 तारीख को दक्षिण में मतदान होना है, क्षेत्र के मतदाताओं के लिए क्या कहें? निश्चित तौर पे 13 तारीख को मतदान है। मैं दक्षिण के सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि वोट देने अवश्य जाएं। यह उपचुनाव है, यह दक्षिण का चुनाव है, हमारे अपना चुनाव है। तो जितने भी मतदाता हैं उन सभी से मैं अपील करती हूँ कि मतदान आपका सबसे बड़ा जो है, मतदान हमारे लिए एक त्यौहार की तरह होता है और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मत देने ज़रूर जाएँ, अपने मत का प्रयोग करें और अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें बहुमतों से विजयी बनाएं। हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी के लिए 2 नंबर का बटन दबाएं और कमल का फूल फिर से दक्षिण में खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।